नो नो साथ में जिमेंगे। तेरू बाबा साथ ना दो, लेकिन मैं फिर भी तेरे को आपको सफल होकर दिखाऊंगा। और 1947 में हमने क्या बनाया था, एक बाड़ा बना दिया था पास में, अपने घर के पास में। साथ साथ में 5 भी ला लिए, 7 सो गए 4 लोग। हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तरी अरावली की जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चोटियां हैं ना, उनकी हाइट को अपन लोग याद करेंगे। क्योंकि देखिए राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको 4 भागों में बांटा गया है, हम सबको पता है। ये राजस्थान है और यहाँ पर इसको जो है ये यहाँ पर जो है मरुस्थलीय, ये यहाँ पर बीच में अरावली, फिर ये मैदानी और फिर ये पठारी। तो 4 हिस्सों में बांटा है, ठीक है। 4 हिस्से में जब अपन बात करते हैं इस अरावली की, तो इस अरावली को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, सॉरी 3 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन सी? एक ये दक्षिणी अरावली, एक ये उत्तरी अरावली और एक ये मध्य अरावली। आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तरी अरावली की सभी जितनी भी चोटियां हैं उनकी हाइट को याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, छोटी छोटी स्टोरीज के माध्यम से मैं आपको याद करवाऊंगा। और ये वीडियो लास्ट कंप्लीट होते होते आपको 100% पूरे के पूरे मतलब जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा ये, ठीक है। मेरा पूरा विश्वास है, इतनी शानदार शानदार यहाँ पर ट्रिक आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिए, मैं पूरी की पूरी अरावली की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बात किसकी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इस उत्तरी अरावली की। तो उत्तरी अरावली के अंदर इतनी चोटियां जो है, ये 20 चोटियां यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। और ये यहाँ पर इनकी हाइट लिखी हुई है कि कौन सी चोटी कितनी लंबी है। इन सब की सारी ये हाइट जो है ना, आपको पूरा वीडियो कंप्लीट होते होते मेरी गारंटी है 100% याद हो जाएगा। कहानियों के माध्यम से याद करवाऊंगा। और मुझे पता है कि कहानियां कभी भी अपन लोग जो है भूलते नहीं है। कोई इधर उधर की मतलब अपन को जुगाड़ करते हैं तो वो तो अपन दिमाग में से स्लिप हो जाता है, लेकिन इस अक्षरों के अंदर ही जो है ना, इसके नाम के अंदर ही इनकी हाइट लिखी हुई है, ठीक है। अभी कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, रघुनाथगढ़ की। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ है। पूरे राजस्थान पूरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू है, हमें पता ही है, गुरु शिखर माउंट आबू, ठीक है। लेकिन उत्तरी अरावली की जब बात करता हूं ना मैं, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ है, 1055 मीटर की। तो मेरे हिसाब से इसके लिए हमें कोई भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो ऐसे भी याद हो जाती है भाई, टॉप के अंदर कौन रहता है या बॉटम में कौन रहता है, वो तो हमें ऐसे भी याद रहता है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूं यहां से लोहागढ़ की और मालखेत की। देखिए एक बात बताइए मुझे, लोहागढ़ को किसी ने देखा होगा तो उसे पता होगा कि वहां पर बहुत सारे मंदिर हैं। लोहागढ़ का नाम भी लोहागढ़ इसलिए पड़ा है क्योंकि वहां पर लोहे को गलाया गया था। महाभारत युद्ध के बाद में जब पांडवों ने वो गलानी हुई कि भाई हमने हमारे भाइयों का युद्ध कर दिया, तो उसके बाद में उन्होंने अपने वो जो लोहे के हथियार थे ना, वो गलाए थे। और वो यहाँ पर इस सूर्यकुंड के अंदर ही गलाए थे, लोहागढ़ के अंदर। तो लोहा गलाने की वजह से इसका नाम लोहागढ़ पड़ गया, ऐसी मतलब मान्यता है वहां पर। तो वहां पर एक मंदिर है, क्या है? सूर्य मंदिर है। वहां पर सूर्य मंदिर, अपन किसी भी मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? प्रसाद चढ़ाते हैं। और प्रसाद हमेशा कितने रुपए का चढ़ता है? हमेशा प्रसाद चढ़ता है 1051 रुपए का या 151 रुपए का। ठीक ठाक पैसे वाले हैं तो वो 1051 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं। क्यों? 1051 रुपए का प्रसाद चढ़ाते ही अगला कदम जब आप बढ़ाओगे तो आपके पास में माल ही माल होगा। माल का मतलब पैसा होता है ना, रोकड़ा होता है, माल ही माल होगा आपके पास में। तो देखो जब 1051 रुपए की आपने लोहागढ़ के अंदर प्रसाद चढ़ाई, 1051 की लोहागढ़ में प्रसाद चढ़ाई, और जब एक कदम आगे बढ़ाया यानी 1052, तो आपके पास में माल ही माल हो गया, यानी माल खेत हो गया। ठीक है, याद हो गई ना तीनों की तीनों। यहां पर रघुनाथगढ़ याद हो गई, मालखेत याद हो गई और लोहागढ़। लोहागढ़ में आपने 1051 रुपए का प्रसाद चढ़ा के एक कदम आगे बढ़ाया तो आपको बहुत सारा माल मिला, तो मालखेत से मालखेत हो गया। अब बढ़ते हैं हम आगे। भोजगढ़ की जो लंबाई है वो 997 मीटर है। अब इसको कैसे याद करना है? देखो भोजगढ़ का मतलब क्या होता है भाई, भोज करने के लिए आप कहीं पर जिमने के लिए जाते हैं ना, अपन भाई कहीं पर भी जाते हैं और बोलते हैं कि ले आजा जिम ले भाई, क्योंकि वो सोचते हैं कि जल्दी जल्दी जिमन खत्म हो जाए ना तो अपन फ्री हो जाएं। तो वो आप जाते हो जैसे ही और आपको बोलते हैं कि ले आजा भाई भोज कर ले तू भी, तो अपन क्या बोलते हैं कि यार मेरे दोस्त आ रहे हैं, तो वो कहते हैं नहीं आजा तू जिम लेके। नो नो साथ में जिमेंगे भाई, जितने भी मेरे दोस्त हैं साथ में जिमेंगे। नो नो साथ में जिमेंगे, नो नो साथ में ही भोज करेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर क्या बोलते हैं अपन, नो नो साथ में ही क्या करेंगे? साथ में ही भोज करेंगे। अब आप कहोगे कि सर इसमें क्या है? देखो मैं बताता हूं। नो साथ में ही क्या करेंगे? साथ में ही करेंगे भोज। तो भोज से भोजगढ़ 997 यानी 997 997 मीटर।
ठीक है, भोजगढ़ की लंबाई हो गई। अब बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट की ओर। देखो खो, अब खो खो तो आपने देखा ही होगा ना, खो खो कैसे खेलते हैं। खो से तो याद कर लेंगे क्या, खो खो। और जैसे ही अपने को कोई खो बोलता है ना भाई, खेल के दौरान जैसे ही कोई व्यक्ति आके खो बोलता है तो वहां से अपन क्या करते हैं, भागते हैं ताकि ये पकड़ नहीं ले। भागते हैं तो मतलब क्या करते हैं, 9 2 11 हो जाते हैं वहां से। तो 9 2 11 हो जाते हैं, 9 2 और 11 तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि 9211 मीटर तो किसी भी चोटी की जो है ऊंचाई नहीं है। तो 9 2 के बाद में अपन क्या लगा देंगे, 0। खो के अंदर क्या होता है, 9 2 0, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए अधवाड़ा, अधवाड़ा चोटी जो है ना, इसकी लंबाई को कैसे याद करेंगे। देखो नाम के अंदर क्या है, अधवाड़ा, तो 8 है ना, उसका आधा कर दो 4 और फिर लास्ट में 0 लगा दो, तो अधवाड़ा से ये याद हो जाएगा आराम से। नाम में भी अधवाड़ा है तो अधवाड़ा आधा कर दो, पहले 8 लिखो फिर उसका आधा करो फिर 0 लिख दो। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। हर्ष, हर्ष देखो, हर्ष पर्वत जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, 820 मीटर है। अब देखो एक बात बताओ, आदमी मतलब जो आदमी जो नॉर्मली जो चोर होता है ना, वो क्या करता है, या ठगबाज जो होता है वो क्या करता है, वो 420 ही करता है। लेकिन यदि जब वो हर्षित होता है ना, वो और ज्यादा खुश होता है, तो वो 420 नहीं करके वो 820 करता है। ये हर्ष के अंदर क्या करेगा, ये हर्ष कैसी ठगी करेगा, ये करेगा 820 न कि 420। तो ये याद हो जाएंगे आपको, ठीक है, 100% याद हो जाएंगे। ये दिमाग के अंदर ये स्टोरी क्लिक करेगी आपकी। आप इसके बाद में क्वेश्चन लगाना इजीली किसी बुक को उठा करके, ठीक है, मैं क्वेश्चन लेके भी आया हूं। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं किसकी, बहरोच की। बहरोच, बाबाई और बबाई, ये 3 हैं। देखो ये बाबाई है और ये बबाई है, ध्यान रखना इसका थोड़ा सा, ठीक है। एक बहरोच है, ये 792 है, ये बाबाई है, ये 792 है, ये बबाई है, ये 780 मीटर है। तो इसकी मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आपको कि मान लो अपन बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक है, और बजरंगबली की हम दिन रात पूजा करते हैं। लेकिन जैसे ही एग्जाम आता है ना, तो फिर अपन क्या करते हैं, भैरू बाबा, अपने को किसी ने बता दिया कि तू एक काम कर, भैरू बाबा की पूजा कर, ठीक है, भैरू बाबा की पूजा करेगा ना तो तेरे को एग्जाम में वही सफल करवाएगा। अपन भैरू बाबा के पास में गए कि बाबा हमारे को पास करवा। बाबा ने कहा कि भाग जा अब, क्योंकि तेरे को शुरू से ही मेरी पूजा करनी थी, है ना। तो अपन क्या बोलते हैं, भैरू बाबा साथ ना दो लेकिन मैं फिर भी तेरे को आपको सफल होकर दिखाऊंगा। भैरू बाबा साथ ना दो फिर भी मैं आपको सफल होकर दिखाऊंगा। देखो भैरू बाबा साथ ना दो फिर भी क्या, फिर भी सफल हो जाऊंगा, मैं सफल होकर दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखना इसके अंदर सारी की सारी चीजें इसी में है। क्या क्या है इसमें, देखो एक तो बेरू है, बेरू से हो गया बहराच, बाबा हो गया, बाबा से हो गया बाबाई, ठीक है। सात से क्या हो गया, सात से हो गया सात, ना से 9, 2 से 2, सात ना 2, 7 2 या 7 ना 2, मैं फिर भी सफल हो जाऊंगा। अब देखना तुम ध्यान रखना इसको, बेरू से बहराच हो गया, बाबा से बाबाई हो गया, 7 ना 2, 7 ना 2, 7 ना 2, इन दोनों की सेम ही है हाइट, ठीक है ना। 792 मीटर ही है, 792 मीटर इसकी है, 792 मीटर इसकी है। अब देखो इससे है ना, ये बाबाई से है ना, बाबाई से -12 जब करेंगे ना तो ये बबाई आ जाएगा। अब इसको बाबाई के साथ में ही बबाई को याद कर लेना ताकि इजी रहेगा अपने लिए। ये 792 है, इसमें से 12 जब कम करेंगे तो ये बबाई आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, 780 मीटर। अब बढ़ते हैं अपन आगे। उससे पहले यदि आपको ट्रिक पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है, ऐसी ट्रिक और ज़्यादा दिमाग में आती है। तो हमारे लिए तो यही है, आप चैनल को सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट क्या करना है, आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया ना, ये सपोर्ट हो गया। बस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और भी शानदार शानदार वीडियो यहाँ पर मिलने वाली है। अब मैं आपको बताता हूँ, ऐसी ट्रिक और भी मिलेगी, प्लेलिस्ट है, मैं आपको बता दूंगा इसके बाद में। देखो बरवाड़ा 786 मीटर, बरवाड़ा ये अपना घर है, ये अपना प्यारा भारत है, ये क्या है, ये अपना घर है, ठीक है। और 1947 में हमने क्या बनाया था, एक बाड़ा बना दिया था पास में, अपने घर के पास में, बर्बाद बाड़ा। अब वो बाड़ा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों में जो धर्म के प्रति कट्टरता है ना, वो उस देश को बर्बाद कर दिया। अपने को पता है पूरे देश के अंदर एक जो ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान ही है, इसके अलावा एक दो देश ही हैं जिनमें पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये बर्बाद हो चुका जो बाड़ा है ना, वो कैसे बर्बाद हुआ? क्योंकि उस धर्म की जरूरत से ज्यादा उनके नशा चढ़ गया था। और कौन से धर्म का नशा चढ़ गया था? इस्लाम धर्म का। और इस्लाम के अंदर कौन सा नंबर जो है वो पवित्र माना जाता है? वो 786। ये बाड़ा बर्बाद बाड़ा, बर्बाद बाड़ा 786, बरबाड़ा 786, बरबाड़ा 786, बरबाड़ा 786, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे।
बिलाली, बिलाली देखो 7 7 5। भाई सभी के घर में क्या होता है ना भाई, हर महीने के अंदर एक बिल आता है, कभी गैस सिलेंडर का बिल आता है, कभी बिजली का, कभी पानी का, कभी किसी चीज का बिल आता है। लेकिन इस बार साथ साथ में 5 बिल आ लिए एक साथ में। कौन कौन से देखो, एक ये घर का, कुएं का, फ्लैट का, है ना, प्लाट का, ये और फैक्ट्री का, साथ साथ में 5 बिल आ लिए। तो अब क्या करेंगे, अब करना क्या है, अब अपने को ये याद हो गया 7 7 5 बिल आ लिया, आली, बिल आली। कितने बिल आली, 7 7 5 बिल आली। कैसे याद करेंगे, अब देखो देखो 7 7 5 और ये बिलाली से क्या हो गया, बिलाली से तो बिलाली है ही ना, बिलाली 7 7 5 बिलाली। कितने बिलाली, 5 बिलाली। ओके, अब बढ़ते हैं अपन आगे। मनोहरपुरा, देखो अब मैं बताता हूं मनोहरपुरा को कैसे याद करेंगे अपन। एक ये लड़की है, ये अंदर बैठी हुई है, ठीक है ना, लड़की अंदर बैठी हुई है, उसका सपना है कि भाई मैं जब शादी होकर जाए तो मेरे, उसके मन में ये इच्छा है कि मेरे को जो है डोली के अंदर बैठा करके साथ में 4 लोग आएं और मेरे को डोली में बैठाएं और फिर लेके जाएं। सभी की इच्छा होती है भाई अपनी शादी को ज़्यादा भव्य बनाने की, तो है ना। तो इस लड़की के मन में क्या इच्छा है, इसके मन में जो है ना, मन में इच्छा है कि, मन में हर लड़की की इच्छा होती है, मन में हर लड़की की इच्छा होती है, क्या होती है कि साथ में 4 लोग आएं और क्या करें, और मेरी डोली को उठाएं। ठीक है, अब इसको इसी से याद कर लेना आप। मन में, हर मन में, या हर मन में, या मन हर में, ठीक है ना, मन हर में क्या होती है इच्छा, साथ में 4 लोग आएं। ठीक है, क्या लिख दूं यहाँ पे लिख देता हूं कि साथ में 4 लोग आएं, और फिर लास्ट में एक बार 7 और लिख देना, साथ में 4 लोग आएं और मेरी डोली को उठाएं। हर मन में, मन हर में ये इच्छा होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो कितने लोग सो रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, ये 4 लोग एक साथ सो गए। एक्चुअली में होता क्या है भाई, सभी अलग अलग बेड पे सोते हैं, ठीक है, बच्चों को अलग बेड पे सुलाया जाता है। लेकिन बी रात, मतलब एक रात वो कहीं पार्टी में गए थे, बहुत ज्यादा थक गए थे, घूम फिर के आए थे, और आते ही साथ में सो गए 4 लोग। बी रात, किस रात, बी रात, किस रात, बी रात, बेरात, बेरात, बे रात, साथ में 7 सो गए। कितने, 4 लोग, हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चे। कब सो गए, बेरात, बी रात। देखो बेरात, बेरात से क्या हो गया, बेरात, 704, 704, ये 704, और बेरात से बेराट, बेरात, बेराट, 704, 7 सो गए 4 लोग। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। सरिस्का, सरिस्का जो है ना, सरिस्का अभयारण्य भी है, ठीक है, और सरिस्का की चोटी भी है। तो इसको याद करने के लिए अपन क्या करेंगे, मान लो सरिस्का जो अभयारण्य है वहां पे बहुत सारे जंगली जीव जंतु रहते हैं, तो सारे के सारे दोस्त जब वहां पे जाते हैं ना, तो उनको रिस्क लगता है भाई कोई खा जाए, शेर खा जाए। तो ये दोस्त जो है ना, ये देखो ये कितना डरा हुआ बैठा है, ये यहाँ पे ये डरा हुआ है, और ये बोलता है कि साथ साथ चलो भाई, नहीं तो शेर खा जाएगा एक एक को। तो क्या बोलता है ये सरिस्का में जब गया ना, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा रिस्की मामला है, रिस्की मामला है, तो रिस्की मामला है सरिस्का में, रिस्की मामला है, तो साथ साथ रो भाई, साथ साथ रो भाई, क्योंकि साथ साथ नहीं रहोगे तो शेर खा जाएगा। से कर दो 6, 7 से कर दो 7, 7 से कर दो 7, साथ साथ रो भाई, तो ही मामला बैठेगा, अदरवाइज शेर खा जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अपन आगे। शिरावास, शिरावास के अंदर अपन क्या करेंगे, देखो जयगढ़, भानगढ़ और शिरावास। ये जयभान नाम का एक चोर है, ये जयभान नाम का, ये देखो ये चोर है। इस चोर का नाम क्या है, इस चोर का नाम है जयभान, जयभान, ठीक है। जयभान नाम का ये जो चोर है ना, इसके सर के ऊपर इनाम रखा हुआ है, कितना, 51 रुपए का इनाम रखा हुआ है। कितने रुपए का इनाम रखा हुआ, 51 रुपए का। ये जो जयपुर के आसपास में जो एरिया है, यहाँ पर 6 का प्रयोग किया जाता है ना बोली में। तो जयभान के सिर पर 51 रुपए का इनाम, 51 रुपए का इनाम, ठीक है। अब देखो यहां से आप लोग कर लेना कौन कौन सी चीजें। यहां पे देखो जय से जय, भान से भान हो गया, ये भाग कर दिया मैंने, है ना। यहां पे आप भान कर लेना, जय भान के सर पर 6 रुपए का इनाम। देखो जय से कर दो जयगढ़, ठीक है, भान से कर दो भानगढ़, और सिर से कर दो शिरावास। और ये 651 है ना, इसको लास्ट में याद कर लेना आप। ये 651 किसका है, ये शिरावास की हाइट है 651, ठीक है। ये यहाँ पे लिखी हुई जो है ना, ये देखो ये शिरावास की हाइट कितनी है, 651।
सिर के ऊपर 651 रुपए का इनाम। तो सिर के ऊपर से सिरावास 6 से कर दो 6, 51 से कर दिया 51 रुपए का इनाम। अब इसमें से देखो इजीली याद हो जाएगा, जब 51 में से आप माइनस के 2 करोगे तो ये 49 आ जाएगा, और इसमें से जब माइनस का 1 करोगे तो 68 आ जाएगा। ये कंटिन्यू ही है, 1-2 का गैप है बीच में, तो आप पहले 2 माइनस करोगे तो भानगढ़ पे आ जाओगे, उसके बाद में 1 माइनस करोगे तो जयगढ़ के ऊपर आ जाओगे, और ये इजीली आपको याद हो जाएगी। वैसे याद करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ये याद नहीं होती है। वैसे अपन 1-2 ऊपर की याद कर लेते हैं, बाकी जब क्वेश्चन नीचे से बनता है ना तो अपन उसको छोड़ देते हैं। ये बनता है सीक्वेंस का क्वेश्चन, है ना, ऊंचाई की चोटियों को जो है आरोही क्रम में जमाइए या अवरोही क्रम में जमाइए, इस प्रकार सा इस प्रकार से जो है ना बनता है अपना क्वेश्चन। देखो अब ये क्या है, जब नाहरगढ़ आ गया ना, नाहर किसको बोलते हैं, नाहर बैल को तो बोलते हैं ना, सांड को बोलते हैं नाहर आ गया सामने, नाहर आ गया। नार जब मारने की कोशिश करता है ना, बैल सिर मारने की कोशिश करता है, तो अपन क्या करते हैं, अपन ऐसे करते हैं ना, नो ऐसे करते हैं ना, मतलब ऐसे करते हैं हाथ से, नो रोकने की कोशिश करते हैं। तो भाई 5 उंगलियां जब अपन ने नार को दिखाई तो फिर अपन क्या बोलेंगे, नो। तो देखो ये 5 उंगलियां जब अपन ने यहाँ पे दिखाई है, 3, 4 और ये 5 उंगलियां यहाँ पर अपन ने दिखा दी, और इसको क्या बोलेंगे, सीधा नो मत मार भाई, नो। तो नाहर को क्या किया अपन ने, 5 9 ये याद रख लेंगे आप, 5 9 नाहरगढ़ की हाइट हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अपन आगे, अलवर दुर्ग। देखो अलवर से वैसे तो इसको आप याद नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही लास्ट में है, बट अब याद करना है ना, तो मैं बताता हूं आपको। अलवर के अंदर क्या है, अलवर के अंदर है लवर, और अपने राजस्थान की भूमि का हम सब का लवर कौन है, महाराणा प्रताप। हम उसी से तो प्यार करते हैं, महाराणा प्रताप से ही। तो लवर जो है उनकी मृत्यु कब हुई थी, लवर भी वही है और शेर भी वही है। देखो ध्यान रखना, राजस्थान का शेर भी वही है और लवर भी वही है। शेर से याद हो जाएगा क्या, 1597 मीटर, ठीक है, और लवर से याद क्या हो जाएगा, 597 मीटर, ठीक है। ये एक हटा देना यहां से, ये एक एक्स्ट्रा आ गया ना, ये शेर के अंदर ये है और इसके अंदर जो है एक नहीं है, तो इजीली यहां पर लवर की याद हो जाएगी। अब देखना, अब मैं आपको बताता हूं, याद करवाता हूं, एक बार वापस रिवीजन करोगे दिमाग में फिट है, जिंदगी में नहीं भूलोगे कभी आप। अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करना यार, और यहां तक अगर वीडियो देख लिया ना तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए आप। देखो रघुनाथगढ़ की मैं बात करता हूं, सबसे ऊंची हाइट है 1055, इजीली हमें याद है, नहीं देखना है। लोहागढ़ के अंदर हमने 1051 रुपए का प्रसाद चढ़ाया। एक कदम आगे बढ़ते ही हमें बहुत सारा माल मिल गया, एक कदम आगे बढ़े तो ये माल मिल गया, ये माल खेत की पहाड़ियां आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, जब हम भोज करने के लिए कहीं पर जाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, नो साथ में ही भोज करेंगे। देखो ये भोज आ गया, नो साथ में ही भोज करना है हमारे को, ऐसे हम अलग अलग नहीं करेंगे सारे के सारे दोस्त। खो बोलते ही अपन क्या करेंगे, 9 2 0, 11 नहीं होना है, 9 2 0 हो जाना है, ठीक है। अधवाड़, अध के अंदर इसको आधा करेंगे, 8 का आधा 4, 4 का आधा 0 हो जाएगा, ठीक है। हर्ष के अंदर 820, जो नॉर्मल चोर होता है वो 420 ही करता है, लेकिन हर्ष जो, क्योंकि उसका नाम भी हर्ष है और वो वैसे हर्षित भी है, तो वो 820 करेगा। वो कितनी करेगा, वो करेगा इसको 820। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये तीन अपन ने ये तीनों अपन ने एक साथ याद करी थी, ये बबाई और बाबाई और भैरू बाबा। तो भैरू बाबा साथ ना दो, फिर भी हम झंडे गाड़ के रहेंगे। तो देखो भैरू बाबा साथ ना दो, फिर भी हम झंडे गाड़ के रहेंगे। और अब बबाई से माइनस का 12 करके कहां पे आ जाएंगे, ये बबाई के ऊपर आ गए, ठीक है। अब एक आ गया ये बरबाड़ा, बर्बाद हो चुका है जो धर्म के लिए बाड़ा, पाकिस्तान 786 बर्बाद हो चुका है जो बाड़ा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हर महीने अपने केवल 1 बिल आता है, लेकिन इस बार साथ में 5 बिल आ लिए, मुश्किल हो गई ना, 5 भी ला ली तो मुश्किल हो गई। देखो हर मन में या मन हर में एक ही इच्छा होती है कि 7 लोग 4 साथ में आए 4 लोग और मेरी डोली को उठाएं, साथ में आए 4 लोग और 7 लास्ट में लगा दिया, ठीक है। बेरात 7 सो गए थे 4 लोग, थके हुए थे ना पूरा परिवार, बेरात 7 सो गए थे 4 लोग, तो 704, ठीक हो। सरिस्का से साथ में रहो, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा रिस्की मामला है, शेर है ना यहाँ पे, तो से साथ में रहो तो रिस्की है, ठीक है। सिर के ऊपर जय भान के सिर पर 651 रुपए का इनाम, है ना, जय भान के सिर पर 651 रुपए का इनाम, तो 651 ये सिर पर हो गया। भानगढ़ का माइनस में 2 करके भानगढ़ पे आ जाएंगे, माइनस में 1 करके 648 पे आ जाएंगे, पहले -2 फिर -1, यहां से ऐसे जाएंगे जय भान के सर,
मतलब इस साइड से तो ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर माइनस में 2 1 करते हुए वापस नीचे की ओर जाएंगे, ठीक है। नाहर जब सामने आएगा तो ऐसे करेंगे नो नो, ठीक है ना। तो ये यहां पर हो गया नो नो। अब अलवर अलवर के अंदर क्या है, अलवर के अंदर है लवर, और राजस्थान का लवर कौन है, महाराणा प्रताप। अब देखो एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, ये देखिए ये निम्न में से कौन सा गलत है, इसका आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखो धोनिया की लंबाई 183 मीटर है। धोनिया की मतलब महेंद्र सिंह धोनी ने एक बारी 183 रन बनाए थे, उसके बाद में वो कप्तान बने थे, जयपुर में फेमस हो गया था वो 183 रन, धोनिया से वो याद हो जाएगा। सायरा बानो का केस जो था वो 900 रुपये में वकील ने लड़ा था, कुछ ऐसी सी मैंने स्टोरी बताई थी, आपको वो स्टोरी याद नहीं है ना। तो अभी देखो ये जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर कहीं पर इसका जो है मैं लिंक डाल दूंगा, तो यहीं पर आप उसको लास्ट में क्लिक कीजिए, ठीक है। नागपानी की ये तू चल नहीं तेरा 80 सर फोड़ देंगे, तू चल नहीं तेरा 80 सर फोड़ देंगे, कुछ इस प्रकार की इनकी ट्रिक बताई थी। क्योंकि ये सारी दक्षिणी अरावली की चोटियां हैं तो इनके लिए एक अलग सी वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप यहाँ पर उसको क्लिक कीजिए कहीं पर और उस वीडियो को देख लीजिए। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, कुछ सुधार करवाना है तो। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।